हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बेहतरीन होंगे, अपनी ज़िंदगी को आला और बेहतर गुजार रहे होंगे। आज के नए लेक्चर में मैं 2-3 मोटी-मोटी बातों के बारे में बात करूँगा, जिसको ज़्यादातर यंग जनरेशन जो है, जवान खून जो है, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करता है और अपनी ज़िंदगी के अहाते से मतलब कि अपने एज के लैप्स के बहुत बाद उसको जाकर के इन चीज़ों के बारे में इल्म होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, पहली तो टाइम है, दूसरा कि एनर्जी है, क़ुव्वत है, तीसरा रिलेशन या फिर हेल्थ है। ये 3-4 चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। हम इस पर कॉन्शियस होते हैं, अपने टाइम पर, अपनी क़ुव्वत पर, ठीक है? अपने रिश्तों पर, ठीक है? और फिर अपने हेल्थ पर। तो प्रायोरिटीज़ हमारे लिए क्लियर होती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में हर एक स्टेप बड़े मज़बूती के साथ ले पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन और विज़न बनाए रखते हैं। इन 4-5 चीज़ों को मास्टर्स करना है और समझना है कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टाइम से शुरुआत करते हैं, वक़्त से। वक़्त, हम आपसे बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि वक़्त जो है ना, मुतय्यन है। इस वक़्त का अंदाज़ा उस मालिक को है कि आपको ज़िंदगी कितनी मिली है। हमें इस बात का इल्म नहीं कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, कब आँख बंद हो जाएगी। इस बात को बड़ा मुतय्यन रखना है कि ज़िंदगी में वक़्त बड़ा थोड़ा है और ज़िंदगी कब ख़त्म हो सकती है, इस बात का भी इल्म नहीं है। तो अपने एक्शंस को, अपने टाइम के लैप्स का इल्म ना होने की वजह से अपने वक़्त को, अपने टाइम को प्रायोरिटीज़ के साथ सेट करना बड़ा ज़रूरी है, मैनेजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने वक़्त को प्रायोरिटीज़ के साथ सेट नहीं करते हैं, तो हम अपने लाइफ़ को बैलेंस ही नहीं गुज़ारते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी बड़ी बिगड़ जाती है। तो अपने टाइम को अपने प्रायोरिटीज़ के साथ सेट करना है। दूसरी चीज़ एनर्जी है, क़ुव्वत है। क़ुव्वत ना जवानी में बड़ा क़ुव्वत है, जवानी में बड़ा रोग है, बड़ी गर्दिश है। हम बहुत सी चीज़ें अंजाम देते हैं। हमारे पास क्यूरियोसिटी होती है, हमारे अंदर न्यूरॉन्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस यंग एज में, क्यूरियोसिटी में, मैक्सिमम 90s टू 25 तक। तो इस एज ग्रुप में हमें अपने लिए बहुत सी चीज़ें अंजाम दे देनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बाद जब भी गुजरते हैं तो डीजनरेशन शुरू होता है हमारे अंदर। फिर उसके बाद हमें वो जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं, जिससे क्यूरियोसिटी कम होती है, ज़िंदगी के लिए जज्बा कम हो जाता है। तो इस एनर्जी के लिए पहले तो मेडिटेशन करना है, गौर व खौज़ करना है, अपने खान-पान को अच्छा करना है, बेहतर करना है और एक बैलेंस्ड लाइफ गुज़ारने के लिए अच्छा हेल्थ का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ में अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना अपने आप को नहीं परोस रहे, तो आप अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। तो कम चीज़ें खानी है, मगर बेहतरीन चीज़ें अपने लिए चुनाव करना है। तीसरी चीज़ आ जाते हैं रिलेशन पर, रिश्ते पर। रिश्ता कहते हैं ना कि बड़ी अहम चीज़ है। हम जिस एज ग्रुप में मतलब यंग एज में रिश्ते बनाने के लिए बहुत भागते हैं। रिश्ते में फ़र्क रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने वक़्त को अगर ऐसे रिलेशन में ख़र्च कर देंगे जिस रिश्ते का कोई कोई अहमियत नहीं है, कोई शय नहीं है ज़िंदगी में, कोई उसका ये नहीं है, तो हम अपने वक़्त को ज़ाया करेंगे, अपनी क़ुव्वत को ज़ाया करेंगे, अपनी जवानी को ज़ाया करेंगे। तो रिश्ते में जो बड़े अहम रिश्ते आपके पास हैं, अगर आप एक बैचलर हैं, तो आपके पास जो अहम रिश्ते हो सकता है, उसमें से दोस्त गिने-चुने हो सकते हैं। बेसिकली वो दोस्त हो सकते हैं जो आपके बचपन में ही जिनसे दोस्ती हुई हो, वो रिश्ते होते हैं। बहुत से दोस्त जो आपके एज ग्रुप में मिलते हैं, सारे लोग आपके दोस्त नहीं होते। हाँ, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें साथ में करते होंगे, हो सकते हैं, मगर रिश्ते बहुत कम होते हैं, बहुत अहम होते हैं, 1 से 2 अच्छे फ्रेंड होते हैं। दूसरी ये, अब आप अपने फैमिली ग्रुप में आते हैं। फैमिली ग्रुप में आने के पहले सबसे पहले तो अहम आपके लिए पेरेंट्स हैं। आपके माता-पिता अगर ज़िंदा हैं इस दुनिया में, तो सबसे अहमियत रखते हैं, उनकी खिदमत कर सकें आप, तो बेहतरीन है। फिर भाई-बहन हैं, जिस तरह से फिर डिवीज़न है, इस तरह का ख़ानदान है, लोग हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ आपके पेरेंट्स की आती है, भाई-बहनों की आती है, फिर चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें उस हिसाब से। मगर इस एज ग्रुप में आपको अपने लिए टाइम सबसे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि आप अपने सेल्फ को ग्रूम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, मोटी-मोटी समझ ली। अब हमें प्रायोरिटीज़ सेट करना है। प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए अगर हमारा गोल, ठीक है, हमें कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में एम्बिशन है कि किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, तो हमारे उस स्टडी में हम अपना कितना टाइम लगाते हैं, कितनी एनर्जी लगाते हैं और अपने ज़हन को काम होकर के उस स्टडी पर कितना फ़ोकस कर पा रहे हैं, इसका भी अंदाज़ा लगाना है। क्योंकि आप उस स्टडी में जिस डायरेक्शन में जाएँगे, अगर कंसिस्टेंट रोज़ लगातार उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएँगे, डिस्ट्रैक्टेड रह जाएँगे। अगर गोल आपका स्टडी है, तो आपको कंसिस्टेंट रोज़ वक़्त देना है, थोड़ा-थोड़ा अपने टाइम में इज़ाफ़ा करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। प्रायोरिटीज़ में पहली प्रायोरिटीज़ ये रहेगी, अगर आपका गोल रिलेशन है, रिश्ता है, तो रिश्ता भी बड़ा अहमियत है, वो भी वक़्त माँगता है। अगर आप अपने वक़्त में से अपने रिश्तों को अहम वक़्त नहीं देते, कॉन्शियसली वक़्त नहीं देते, तो आपके वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अपने जो बेहतरीन रिश्ते हैं, पेरेंट्स के हैं, भाई-बहनों के हैं, उन्हें वक़्त ज़रूर दीजिए
और प्योर हार्ट से दीजिए, अच्छे दिल से दीजिए, क्योंकि वो आपके बेहतरीन रिश्ते हैं जो आपकी ज़िंदगी में साथ होंगे। ठीक है। हाँ, तीसरी चीज़ है हेल्थ। हेल्थ के बारे में पहले भी मैंने कहा है, अपने एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए अपने डाइट प्लान को बेहतर कर लीजिए। अपने डाइट के साथ-साथ वर्जिश को, एक्सरसाइज़ को बेहतरीन बना लीजिए, अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। आप कोई भी इस एज ग्रुप में हो, अगर आपकी एज बढ़ रही है, तो उसके साथ-साथ आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अगर आप बहुत यंग एज में हैं, मतलब कि बहुत पहले के हैं, तो आपकी बॉडी आपके साथ कोप अप करेगी। मगर आप जिस तरह से आपका एज बढ़ता चले जाएगा, अगर आप एक्सरसाइज़ को अपने लाइफ़ में ऐड ऑन नहीं करते हैं, तो फिर डीजनरेशन शुरू होगा। आपकी सेल्स डैमेज होंगी और आप उसको हाइड्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे वर्क नहीं ले रहे हैं, उसको मजबूत नहीं बना रहे हैं, तो वो डीजनरेशन शुरू होगा, आप वीक पड़ते चले जाएंगे। हेल्थ को बड़ी अहमियत दीजिए, खान पान को, एक्सरसाइज को। ठीक है, गौर खौस को। लास्ट चीज़ है सॉलिट्यूड, अकेलापन। बहुत से लोग ना अकेलेपन से घबराते हैं, क्योंकि अकेलापन उनको सोचने पर, किसी नेगेटिव सोच के बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि उनका जहन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है कई चीज़ों में। मगर जो लोग मेडिटेट करते हैं, गौर खौस करते हैं, अपने साथ ज़िंदगी में थोड़ा वक्त गुजारते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो आपके पास नेगेटिव ख्याल आएंगे, मगर उस नेगेटिव ख्याल को पकड़ करके बैठ नहीं जाना, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अहम है ना। आपके पास जो प्रेजेंस क्षण, ये लम्हा जो दिया गया, वो बड़ा कीमती है ना। तो उसमें प्रेजेंट के बारे में जितना आपके पास कंट्रोल है जिस चीज़ का, वो चीज़ आप अंजाम दे सकते हैं। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, और हमेशा हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो उस मालिक ने हमें बख्शा है। इसका सही रुख में, सही राह में इसको लगाएंगे, तो अपनी ज़िंदगी को जगमगा सकेंगे, रोशन कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।